नमस्कार, आप देख रहे हैं एसोसिएशन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में शराबी शिक्षक को जिला कलेक्टर ने किया सस्पेंड। श्री माधव एकेडमी मंदसौर में हुआ भगवान श्री जगन्नाथ की पालकी यात्रा का भव्य आयोजन। मंडी गेट के यहां पानी की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी व्यर्थ बहा, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। मंदसौर के शामगढ़ ब्लॉक में शराब पीकर स्कूल पहुंचने और हंगामा करने वाले टीचर को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। बता दें कि शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर हंगामा करने के बाद शामगढ़ पुलिस शिक्षक का मेडिकल टेस्ट करवाया था। वहीं कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सिविल सेवा आचरण के अंतर्गत कार्रवाई की। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भानपुरा रहेगा। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे रहेगा। बताया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि हुई है। दरअसल गांव खजूरी पंथ के शासकीय मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक श्याम सुंदर मेहर बीती शुक्रवार दोपहर को शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और वहां सो गया। ग्रामीणों ने शराब पीकर स्कूल आने के बारे में पूछा तो विवाद करने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने सरपंच साथ शामगढ़ थाना पुलिस को एक आवेदन देकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार शिक्षक की जेब से शराब की शीशी भी मिली है। शामगढ़ टीआई उदय सिंह अलावा ने बताया कि खजूरी पंथ ग्राम पंचायत द्वारा एक आवेदन मिला है। मामला शासन स्तर का है। शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जा सकती है। शराबी शिक्षक का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। प्रशासन ने शिक्षक को निलंबित किया है। प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि श्याम सुंदर मेहर माध्यमिक शिक्षा एकीकृत शासकीय हाईस्कूल खजूरी पंथ संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामगढ़ विकासखंड गरोड़ द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान शराब पीकर गाली गलौज की गई तथा अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इनका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध है। अतः इन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भानपुरा किया जाता है। निलंबन अवधि में शिक्षक को शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इधर एक और जानकारी ये भी सामने आई है कि शिक्षक 2021 में भी निलंबित किया गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट न होने के चलते जेडी द्वारा बहाल किया गया। श्री माधव एकेडमी मंदसौर द्वारा भगवान जगन्नाथ की यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने पूरे जोश और उल्लास के साथ भाग लिया। इस आयोजन को विद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पालकी यात्रा विद्यालय परिसर से आरंभ होकर ग्राम पलेवना तक पहुंची। यात्रा के दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। बच्चों ने भगवान जगन्नाथ की भव्य पालकी को सजाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और श्रद्धा व भक्ति के साथ यात्रा में शामिल हुए। विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बच्चों के साथ मिलकर इस धार्मिक यात्रा को सफल बनाया। विद्यालय के डायरेक्टर बालाराम गुप्ता ने इस मौके पर कहा, भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा का आयोजन हमारे स्कूल के स्थापना दिवस को और भी विशेष बना देता है। बच्चों के उत्साह और भक्ति को देखकर हमें गर्व होता है। इस यात्रा ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया, बल्कि बच्चों को एकता, सहयोग और भक्ति के मूल्यों को समझने का अवसर भी प्रदान किया। पालकी यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की सुंदर झांकी, भजन, कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। विद्यालय परिवार की सद्भुत पहल ने समुदाय में भी सकारात्मक संदेश पहुंचाया और सभी ने इस भव्य आयोजन की सराहना की। स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसे सफल बनाने में योगदान दिया। इस आयोजन ने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनमें धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ बढ़ाई। श्री माधव एकेडमी का यह आयोजन एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे विद्यालय अपने छात्रों को न केवल शैक्षणिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से भी जोड़ सकते हैं। पालकी यात्रा के सफल आयोजन ने सभी के दिलों में भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति को और गहरा किया। मंदसौर शहर के सबसे व्यस्त बाजार सदर बाजार स्थित मंडी गेट के यहाँ 2 दिन से मेन पानी की सप्लाई की पाइपलाइन फूट रही है, जिसकी शिकायत भी की गई, किंतु कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे पाइपलाइन से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। मंदसौर के वार्ड नंबर 29 सदर बाजार सराफा बाजार के बीच मंडी गेट के यहाँ पिछले 2 दिन से शहर में पानी सप्लाई की मेन पाइपलाइन फूट रही है, जिसकी वजह से सड़क पर हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। जागरूक नागरिकों द्वारा नगर पालिका के जिम्मेदारों को इस बात से अवगत भी करवाया गया, किंतु कोई सुनने वाला नहीं है।
जिसके चलते पाइपलाइन से पानी की सप्लाई शुरू होते ही मंडी गेट के यहाँ सड़क पर हजारों गैलन पानी बह जाता, जिससे सड़क छोटे तालाब का रूप ले लेती है। तो वहीं सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के जिम्मेदारों को समय से आम जनता द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं पर तुरंत निराकरण करना चाहिए, जिससे पानी व्यर्थ बहने से भी रुक सके और नगर पालिका के जिम्मेदारों को आम जनता के आक्रोश का सामना भी ना करना पड़े। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज यहाँ पे पाइपलाइन फूट रही है, यहाँ पे नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को परेशानी आ रही है। यहाँ से वाहन निकलते हैं, लोगों के छींटे उड़ रहे हैं। यहाँ से लोग पशुपतिनाथ मार्ग को भी जाते हैं। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, यहाँ नमाजी भी जाते हैं, उनके छींटे उड़ते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन वालों से भी 2-4 जनों की यहाँ भेजामारी भी हो गई, दिक्कत भी हो गई। वाहन वगैरह फिसल भी रहा है। हाँ, फिसल भी रहा है। यहाँ 2-4 महिलाएं भी गिर गई है। क्या यहाँ बच्चे भी निकलते हैं, बहुत परेशानी आ रही है। क्या पाइपलाइन यहाँ पाइपलाइन पूरी फूट गई। इसकी व्यवस्था देखो, आप खुद देखो रोड पे कितना पानी बह रहा है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इन्हें ध्यान देना चाहिए। क्या नाम आपका? जहीर अहमद खान। आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील खान। हाँ, क्या कहना है, क्या परेशानी? ये परेशानी है, हमारे वार्ड नंबर 29 में कल से पानी डूल रहा है और यहाँ पर मच्छर वगैरह ये हो रहे हैं और हज़ारों लीटर पानी डूल गया। नगर पालिका को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कैसे डूब रहा है पानी? ये पानी पाइपलाइन फूट गई है और नगर पालिका ध्यान ही नहीं दे रही है यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पर मच्छर वगैरह देखो आप, नाली वगैरह कितनी भरी हुई है। पानी बहुत ज़्यादा डूल रहा है यहाँ पर और अपने पानी की पहले ही परेशानी है। बहुत ज़मीन में पानी वैसे ही नहीं आ रहा और यहाँ पर पानी डूल रहा है। इसके तरफ नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। विगत दिनों मंदसौर जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने का निर्देश दिया था। इसी तारतम्य में शासकीय माध्यमिक स्कूल गरनाई की शिक्षिका ललिता सिसोदिया ने बाल से पौधे लगाने का फैसला किया और स्कूली बच्चों की पढ़ाई के पश्चात आमजन को पौधे लगाने के लिए जागरूक कर रही। स्कूल परिसर, छात्रावास, गौशाला तथा अन्य चिन्हित स्थानों पर बारिश से पहले गड्ढे खुदवाते हैं, फिर उनमें मिट्टी मिली हुई खाद डाली जाती है। इसके बाद बारिश में पौधारोपण होता है। इसकी अपेक्षा सीड बॉल को सीधे जमीन में डाल दिया जाता है और पौधे आसानी से रोपित हो जाते हैं। राज्यपाल द्वारा सम्मानित आदर्श शिक्षिका ललिता सिसोदिया ने बताया कि इस तकनीक के बारे में कोरोना के समय मंदसौर में एक मीटिंग के द्वारा मिली थी। सीड बॉल टेक्नोलॉजी से बीज में नमी को लंबे समय तक बनाए रखना संभव होता है और इससे बीज के अंकुरण की क्षमता भी बढ़ती है। बता दें कि सीड बॉल गीली मिट्टी, केचुआ खाद, अन्य खाद, धान की भूसी व सरसों की खली से तैयार होती है। सभी चीजों को मिलाकर इसे गेंद की तरह बनाकर अंदर बीज डाल दिया जाता है, फिर इसे धूप में सुखाकर भंडारित किया जाता है। बारिश शुरू होते ही इसे पौधारोपण करने वाली जगह फेंका जाता है। वहीं जहां की जमीन उबड़-खाबड़ है और वहां गड्ढे भी नहीं खोदे जा सकते, वहां भी ये तकनीक पौधारोपण में खासी कारगर साबित हो सकती है। सिर्फ एक श्रमिक द्वारा सीड बॉल को जमीन में फेंककर पौधे उगाए जा सकते हैं। सिसोदिया ने यह भी बताया कि हमारे यहाँ हर साल पौधारोपण तो होता है, लेकिन ये काम काफी खर्चीला होता है। हमें कोरोना के समय जिलाधिकारियों से मीटिंग में जानकारी मिली कि सीड बॉल तकनीक से कम खर्च में पौधे उगाए जा रहे हैं। इस पर तकनीक की जानकारी लेकर हमने सीड बॉल तकनीक से करीब 8000 पौधे उगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका कार्य प्रतिदिन जारी है और पिछले वर्ष 7000 सीड बॉल बनाकर आम जन में वितरित किए गए थे, जो कि इस साल भी बदस्तूर जारी है। नगर में रविवार को भगवान जगन्नाथ जी और भाई बलराम और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली। महिलाएं, पुरुष, युवा, युवतियों और बच्चों ने रथ की डोर खींची। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई रविवार को करीब 12 बजे सराफा बाजार स्थित श्री राम मंदिर क्षत्रिय खादी समाज से निकली। यात्रा में महिलाएं, पुरुष भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने धार्मिक भजनों और ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। यात्रा का जगह जगह धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का मतलब 100 यज्ञों के बराबर पुण्य कमाने के बराबर है और कहा जाता है कि एक बार जिसने भी भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने वाली रस्सी को हाथ लगा लिया, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद प्रसाद वितरित कर यात्रा का समापन किया गया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए।